हमारा शायद उतरने का समय भी आ गया है, लेकिन आखिरी सवाल, एक बनाना जरूर खाया जाए क्योंकि आधे घंटे से सफर कर रहे हैं, अपने साथी के लिए भी ले लेते हैं। मंत्री जी आप देख सकते हैं, मंत्री जी के साथ रहेंगे तो केले खाने को जरूर मिलेंगे। अगर आप दोबारा से बस में सफर करें आपको भी केले खाने को मिलेंगे, आप नाश्ता ना कर आइएगा। मंत्री जी एक सवाल पूछना चाहेंगे, आपके कंडक्टर हैं, उन्होंने कहा, उनकी भी एक डिमांड है, आपको उनकी भी पूछना चाहिए कि उनको परेशानी है। उन्होंने हमारे कैमरे के माध्यम से ये कहा कि रिस्क अलाउंस जो है रोडवेज कर्मचारियों का वो बढ़ना चाहिए। आप देखते होंगे बहुत से कंडक्टरों की, बहुत से बस ड्राइवरों की मौत हो जाती है, उनमें रिस्क अलाउंस बढ़ाने की मांग की है उन्होंने। नहीं, मैं सारी बातें सुनूंगा और मैं सुनता हूँ। मैंने पहले भी जो मेरे पास विभाग रहे हैं मैंने उनकी बहुत कम की है कर्मचारियों। एसी बस में लड़कियां बैठी हैं, उन्होंने कहा कि जो चार्जिंग पॉइंट है वो खराब है, ऊपर जो पंखे, जो एसी वाले पंखे हैं वो खराब हैं, तो समय रहते हर महीने चेकअप होना चाहिए, कोई भी खराब हो तो उसको तुरंत बदला जाए या ठीक करा जाए। तो इसीलिए तो मैं खुद सफर कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ को देख रहा हूँ। तो अब ये बैठ के वहाँ पे इनका हल निकालेंगे हर चीज़ का। फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सभी परेशानियों को दूर करेंगे मंत्री जी, इस तरह का प्रॉमिस करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैंने प्रदीप, ये ड्राइवर है, ये हिसार का रहने वाला है, और सबसे पहले मैंने इससे बात करी है कि कहाँ से आते हो, क्या दिक्कत है, कितना चलते हो। अब कई बातें बताई हैं उसने मेरे को, अब उसको देखेंगे ना जी। तो बिल्कुल सबसे ज़्यादा जरूरी है जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, जो रोडवेज के एम्प्लॉइज हैं, उनकी डिमांड भी जल्द से जल्द सुनवाई जरूर होनी चाहिए। वहीं लोगों ने जिस तरह से अपनी परेशानी बताई है वो भी उन तक पहुंचनी चाहिए। तो मंत्री जी समय बस में सफर कर रहे थे, दिल्ली तक जा रहे थे, और सोनीपत तक का सफर हमने भी टिकट लेकर किया है। आप ये ना कहिएगा कि फ्री में चढ़ गए पत्रकार, टिकट लेकर किया है हमारे लोग। ये सारे नॉब्स देखिए टूटे हुए हैं, और सिटीजू की बस देखिए टोटली में बिल्कुल सही रहते हैं, इनका चार्जिंग पॉइंट कोई नहीं चल रहा है, किराया बराबर लेते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। बस जब ये इन आउट होती है वहाँ से तो इट शुड बी चेक्ड प्रॉपर्ली काम। ये आप देखिए पूरा ऐसे इतनी, अगर कुछ खराब हो गया तो कम से कम मंथली बेसिस पर चेक होना चाहिए ताकि समय रहते उसको ठीक किया जाए, रिपेयर किया जाए। देखिए सिटीजू की बस आप साथ में ही आती है, उसमें पूरे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम लोग एवरी वीक सफ़र करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हरियाणा रोडवेज की स्टार्टिंग में बस बहुत अच्छी थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट मेंटेनिंग इट। इसको प्रॉपर्ली मेंटेन होना चाहिए। आपकी बात पहुंचाते हैं मंत्री जी तक। मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़कियां बहुत सफर करती हैं बस में, क्या कहना चाहेंगे? जब से एसी बस आई है इससे तो अच्छा है, बट वो जो नॉर्मल बस होती है उसमें भी आपको थोड़ा रिकवरी करनी चाहिए। उसमें इतनी भीड़ हो जाती है, लोगों को सीट भी नहीं मिलती है, बिल्कुल इतना सफोकेटेड हो जाता है गर्मियों में। तो सर्दियों में तो फिर भी ठीक है, तो आप थोड़ा उन वाली बस में भी ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल दूसरी बसेस में भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं कंडक्टर साहब, आप हैं, टिकट ले लिया भाई हमने पहले। ठीक है सर। मैं आप बोल रहे थे ना कि सोचे आपकी, मैं टिकट ले लिया हमने, ले लिया आपने। तो कैसी लगी पहल मंत्री जी की? बहुत अच्छी लगी सर। आ रहे हैं, लोगों को पता चला कि मंत्री साहब का तो पहले भी वो था, नाम था अपने काम के बारे में। अभी आगे रोडवेज को और अच्छा करेंगे मंत्री साहब, हमें तो यही उम्मीद है। आप भी चाहते हैं कुछ आपकी परेशानियां भी मंत्री जी सुने, क्योंकि रोडवेज के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ड्राइवर है, कंडक्टर है, उनकी लाइफ भी बहुत हार्ड होती है। सुबह से रात तक बस में सफर करना कहना बहुत आसान है, लेकिन जो करता है उसको पता होता है। हाँ सर बिल्कुल हार्ड तो है ही। जैसे अभी चालक है, परिचालक है, उनकी पे ग्रेड का भी मुद्दा उठाया था। चालक और परिचालक की पे ग्रेड बढ़नी चाहिए, और जो इनको रिस्क अलाउंस का वो जैसे पुलिस वालों को मिलता है, एक्सीडेंट हो जाती हैं बसें, आप देख रहे होंगे काफ़ी ड्राइवर कनेक्टर मौत भी हो जाती है। तो उसके बाद में जो रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, जो जैसे पुलिस वालों को मिलता है, वो होना चाहिए सर। बिल्कुल आप देख सकते हैं, खुद कंडक्टर हैं, इनकी बात भी जो है मंत्री जी तक पहुंचाएंगे, जो लोग हैं उनकी बात भी पहुंचाएंगे। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। अब हमारा शायद उतरने का समय भी आ गया है, तो मंत्री जी खुद बस पर निकले हैं। आप देख सकते हैं हरियाणा रोडवेज की बस पर सफर कर रहे हैं, ये तस्वीरें देख सकते हैं। साथ साथ उनका काफिला चलता हुआ नजर आ रहा है। लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। अनिल विज का एक्शन, गाड़ी खाली चल रही है, खुद बस में सफर कर रहे हैं, कई जगहों पर बड़ी कार्रवाई भी की है। तो आप देख सकते हैं मंत्री जी के साथ हालांकि हमारे टीम के सहयोगी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आम आदमी की तरह वो भी सफर कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे ओझा साहब? क्या लगता है कि मंत्री जी बैठे हैं खुद गाड़ी में, इसी तरह से सभी मंत्रियों को अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं हालात सुधर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बहुत बार बस में ट्रैवल करता हूँ और इतना सुरक्षित मैंने आज तक खुद को महसूस नहीं किया। जब एक मंत्री खुद यहाँ पर निकले, और जब तक देखिए, जब तक ग्राउंड पे नहीं जाएंगे तब तक हमें समस्या पता ही नहीं चलेगी। कागज़ में चीज़ें आती हैं और कागज़ में चीज़ें रह जाती हैं। जब आज मैंने खुद जब मंत्री जी उतरे करनाल में, तब से मैं इनको देख रहा हूँ, एक एक चीज़ बिल्कुल छोटा छोटा कोना जो शायद हम भी नज़रअंदाज करते थे कि अतिक्रमण वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा गया।
अतिक्रमण को हटाने की बात की गई, कैंटीन का दौरा किया, हर एक जो फूड का सैंपल था उसको भरने की बात की गई। पार्किंग, खास करके पार्किंग आमतौर पे लोग देखते थे ठीक है गाड़ी खड़ी हुई है, लेकिन वहाँ का भी जायज़ा लिया कि किस तरह से अनियमितता बढ़ती जा रही हैं, गाड़ी बेढंगे तरीके से खड़ी हुई हैं, कि उन पर कितना जो है चार्ज लिया जा रहा है, उसकी सारी जानकारी जो मंत्री जी ने ली। तो एक मैसेज पूरे हरियाणा में मुझे लगता है कि ये गया है कि अब जो है आराम से मत बैठिए, अब आपको काम करना पड़ेगा। साफ़ सफाई, खाना पीना और गुणवत्ता जो जिसके लिए हम हरियाणा रोडवेज की बस पर बैठते हैं, वो अगर नहीं दी गई पैसेंजर को तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि थाना सदर को बुलाकर भी वहाँ पर जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई करने की बात जो है मंत्री जी ने की गई है। और एक अच्छा संदेश मुझे लगता है जो बाकी मंत्री भी जो है इनसे कुछ ना कुछ जो है प्रेरणा लेकर आगे निकलेंगे और अपने विभाग पर जाकर छापा मारने का बात करेंगे, एक्शन लेने का प्रयास करेंगे। तो एक अच्छा रिजल्ट जो तीसरी बार मैंडेट मिला है आज, फैसला ऑन द स्पॉट, तो जो एक मैंडेट मिला है तीसरी बार, और मुझे लगता है कि ये जो मध्य प्रदेश वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पर जारी हो जाएंगी और भाजपा बहुत आगे यहाँ पर निकल सकती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं हमारे सहयोगी भी हैं और आम आदमी भी यहाँ पर काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। कुछ और लोगों से भी हम पीछे जाकर बातचीत करेंगे। मुझे 3 विभागों की जिम्मेवारी सौंपी है, लेबर, बिजली विभाग और ट्रांसपोर्ट। मैंने सबसे पहले तो रात को 12:05 पर मेरे व्हाट्सएप पर ये मैसेज आया कि मुझे 3 डिपार्टमेंट दे दिए। सेकंड थॉट जो मेरे माइंड में आया कि मैं बिजली मंत्री बना दिया, कहीं मेरा तो बिल पेंडिंग नहीं है। मैंने ऑनलाइन अपना बिल देखा और रात को 12:32 पर मैंने अपने बिजली का बिल पे कर दिया। दिन में फिर लोकल कोई कार्यक्रम किए अपने, और फिर मुझे दिल्ली जाना था, तो मैंने कहा कि मैं आज बस से जाऊंगा। अम्बाला छावनी पहले मैंने बस स्टैंड देखा कि पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है, तो मैं देखूँ तो सही कि मुझे क्या क्या करना है। और वहाँ जाके मैंने कुछ अनियमितताएँ देखी, काफ़ी अनियमितताएँ वहाँ पर मुझे देखने को मिली। साफ़ सफाई नहीं थी, टॉयलेट साफ़ नहीं था, लाइटें नहीं लगी हुई थी, पंखे नहीं चल रहे थे, बसें प्रॉपर जगह खड़ी नहीं हो रही थी, सवारियों को परेशानी थी, दिक्कत थी, वो मैंने देखा। और एक मैंने धांधली देखी कि जो ऑक्शंस हुई थी दुकानों की, वो दुकान का जब ऑक्शन हुई होगी, जब भी हुई होगी, उसका कोई साइज होगा, 8x10 होगा या 10x10 होगा, लेकिन उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा जगह पर कब्जा किया हुआ और वो अपना सामान बेच रहे थे। कहीं पे पकोड़े तल रहे थे, कहीं पे फ्रूट्स बेच रहे थे, कहीं पे और चीज़ें बेच रहे थे। तो उसके लिए मैंने फिर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर उसको कहा कि भाई बाजार में एक छोटी सी दुकान खोलने के लिए माँ बाप की सारी कमाई लग जाती है, और यहाँ पर किसी न किसी के आशीर्वाद से आराम से कोई कारोबार कर रहा है। तो आप इसकी जांच करिए कि अनधिकृत कब्जा कब से है, क्या उसके चार्जेस लगने चाहिए, क्या उसकी सजा होनी चाहिए, और आप उसकी कार्रवाई करें। दूसरा, मैंने दोनों जगह पर, करनाल में भी और अम्बाला में, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को कहा कि आप आकर इनके सैंपल भरें कि ये मानकों के मुताबिक लोगों को चीज़ें खिला भी रहे हैं या नहीं खिला रहे, सब स्टैंडर्ड तो नहीं खिला रहे। जो आटा आ रहा है, जो मैदा आ रहा है, जो घी आ रहा है, जो बिस्कुट आ रहे हैं, वो उनको वो चेक करें, क्योंकि उसको वही चेक कर सकते हैं। तो वो मैंने। और पराली को लेकर हुड्डा कह रहे हैं कि किसानों के साथ गलत कर रही है सरकार। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट के जेरे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा है और वो आदेश भी दे रहा है। पंजाब और हरियाणा के चीफ सेक्रेटरीज को हुड्डा साहब कह रहे हैं उच्चतम न्यायालय के आदेश ना माने,
उच्चतम न्यायालय में वहाँ पर हर आदमी अपनी बात कह रहा है, और पर इनके पता नहीं किस आधार पर ये ऐसी बातें कहते हैं। और दिल्ली की जो मुख्यमंत्री आतिशी वो भी कह रही हैं कि इन्होंने जो यूपी हो चाहे हरियाणा हो, यमुना नदी का प्रदूषित कर दिया पूरी तरह। आप यमुना जितनी देर हरियाणा में रहती है उसका बीओडी चेक कर लो, किसी एजेंसी से करवा लो, किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से आप उसका बीओडी चेक करवा लो। और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका बीओडी कितना है? भाई वहाँ हरियाणा के नाले तो नहीं गिर रहे? अरे क्यों मूर्ख बनाते हो? ये बातें तुम हर साल कहते हो, जनता इन सारी बातों को जान चुकी है। देखिए, मुझे डिपार्टमेंट 3 डिपार्टमेंट मुझे है, सवारी को उतरने दो यार। हाँ, ये मुझे 3 डिपार्टमेंट सरकार ने दी है। रात को 12:05 पर व्हाट्सएप पर मैंने देखा कि मुझे ऊर्जा मंत्री, लेबर मंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाया गया। 12:32 पे मैंने जो मेरा इस महीने का बिल ड्यू था, जब मुझे लगा कि मैं बिजली मंत्री बन गया तो सबसे पहला थॉट मेरे माइंड में आया कि मेरा बिल तो नहीं बैठने। तो आधे घंटे बाद 12:32 पे मैंने ऑनलाइन अपने इस महीने के बिल को पेमेंट कर दिया कि भाई बाकियों से तो मैं तो ही मांगूंगा ना कि भाई बिजली के बिल भरो, पहले मैं अपना तो भरूँ। तो मैंने भरा दिया। फिर मेरा एक कार्यक्रम था वो मैंने किया, और उसके बाद मुझे दिल्ली जाना था तो मैंने कहा चलो आज बस से चलते हैं। मैं अपने मला कैंट बस स्टैंड पर गया और वहाँ देखा मैंने, मुझे काफ़ी चीज़ें गलत नज़र आई। साफ सफाई का तो बुरा हाल था ही, जहाँ लाइट होनी चाहिए थी लाइट नहीं थी, जहाँ पंखा होना चाहिए था पंखा नहीं था, जहाँ इंक्वायरी होनी चाहिए थी इंक्वायरी नहीं थी। टॉयलेट इतना गंदा था कि उसमें 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ गया। उसके लिए तो मैंने वहाँ पर जो एसएस था उसको मैंने उसी वक्त सस्पेंड किया। फिर मैंने क्या देखा, और मैं देख के हैरान हो गया कि बस स्टैंडों पर दुकानें वगैरह ऑक्शन होती हैं, हुई होंगी, पता नहीं कब की हुई होंगी, ये भी नहीं पता, पर वो दुकान का साइज होता है। ऑक्शन तो हुआ है मान लो 8x10 फुट का, और कब्जा कर रखा था लगभग 100 फुट का। तो ये तो अनर्थ है। मैंने कहा कि भाई मेरे को आते ही नज़र आ गया कि ये बाहर आए हुए हैं। और मैंने फिर जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है उसको कहा कि कॉन्स्टिट्यूट एन कमेटी, आप कमेटी बनाएं और इसकी जांच करें कि कब से ये कितनी जगह और किसके आशीर्वाद से, जो सरकारी जगह है, जो जगह पैसेंजर्स के लिए है, जो बस स्टैंड में पैसेंजर्स के लिए, जहाँ अन्य एक्टिविटीज़ के लिए बनाई जाती है, वहाँ पर ये दुकानें चला रहे हैं। अब करनाल में मैंने देखा पकौड़े चल रहा है। भाई सरकारी जगह, बाजार में अगर कोई पान की दुकान भी खरीदने जाता ना, माँ बाप की सारी ज़िंदगी की कमाई लग जाती है। और यहाँ पर किसी न किसी के आशीर्वाद से, बिना आशीर्वाद के तो नहीं हो सकता। भाई जब मुझे नज़र आ रहा है, जो वहाँ इंचार्ज है उसको क्यों नहीं नज़र आ रहा, जहाँ जो ऊपर के अधिकारी हैं उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा। तो वो मैंने कहा कि आप करके इनसे रिकवर करें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, और कैसे ये सरकारी ज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर मैंने ड्रग एंड फूड डिपार्टमेंट को फोन किया, अम्बाला में भी, करनाल में।
सर किसानों को क्या कहना चाहेंगे? पराली एक नहीं, देखिए वो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर गौर कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक ये मामला जो उच्चतम न्यायालय है उसके जेरे गौर है और उसमें वो हमारे पंजाब के भी हरियाणा के भी चीफ सेक्रेटरी को भी वो बुला रहे हैं और जैसे जैसे वो दिशा निर्देश दे रहे हैं वही हो। हुड्डा साहब सवाल खड़े कर रहे हैं कि आते ही इन्होंने किसानों के खिलाफ फैसला ले लिया।